अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मामूल की तरह आज फिर मेरे साथ उसामा ज़ाहिद साहब मौजूद हैं। वॉइस न्यूज़ में फैक्ट फाइंडिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं असद खरल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम उसामा ज़ाहिद साहब। वालेकुम सलाम। उसामा ज़ाहिद साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा उसामा ज़ाहिद साहब, आज व्लॉग में मैं बात करने लगा हूँ कि इकबाल के शाहीन तो जागे हैं लेकिन बहुत लेट से जागे हैं, बहुत देर से जागे हैं। कल पूरे पाकिस्तान में एक मुल्कगीर एहतजाज किया गया है जिसमें जो बिलों में जो एक टैक्स इजाफ़ा किया गया था उसने अवाम पूरे खैबर से लेकर पेशावर से लेकर पंजाब तक मैंने देखा है, क्योंकि वो एसआर डिपार्टमेंट में हूँ तो पूरे पाकिस्तान से मेरे पास खबरें आई हैं। मैं इंशाल्लाह लूप में वो वीडियो भी चलाऊँगा जहाँ जहाँ से एहतजाज हो रहा है। लेकिन इकबाल के शाहीन जागे हैं लेकिन बहुत देर से जागे। उन्होंने कहा है कि हम एक बार पुरअमन जो है वो आपको बता रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हम आपको इस तरह नहीं बताएंगे कि फिर हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो और होगा। तो क्या कहते हैं आप उसामा ज़ाहिद इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली के बिलों के इजाफे की आपने बात की। ज़ुल्करनैन साहब, कल साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक बयान था, मैंने वो सुना। वो कह रहे थे, उनसे सहाफ़ी ने एक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त लंदन में हूँ, पाकिस्तान के हवाले से बात करना मुनासिब नहीं है। इस बयान को आप ज़रा गौर से सुनें। मैं लंदन में हूँ, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना मुनासिब नहीं समझता। तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि बिलों के अंदर होशरबा इजाफ़ा ये मुनासिब था, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा ये मुनासिब था, महंगाई के पहाड़ गिराने आवाम पर ये मुनासिब थे, 16 माह की बदतरीन हुकूमत करनी मुनासिब थी, 16 माह के अंदर आइन और कानून का मजाक बना देना मुनासिब था, तारीख की सबसे बड़ी कबीना बनाना मुनासिब था, अरबों रुपए का प्रोटोकॉल लेना मुनासिब था, 14 अगस्त पर सबसे ज़्यादा खर्चा करने का क्रेडिट लेना मुनासिब था और पाकिस्तान की आवाम को सियासी मुआशी अदम इस्तेकाम से दो चार करना मुनासिब था। ये सब तो मुनासिब था, मुनासिब नहीं है पाकिस्तान पर बात करना मुनासिब नहीं है। आप क्यों करेंगे पाकिस्तान पर बात? आपका पाकिस्तान में है ही क्या? आपके कारोबार लंदन में हैं, आपकी जागीर लंदन में है, आपकी फैमिलीज़ लंदन में हैं, आपके घर लंदन में हैं। तो पाकिस्तान पर मुसल्लत जिन्होंने किया है, मेरा तो उनसे सवाल है कि वो समझ जाएं। क्या सिर्फ गाड़ी की डिग्गी में बैठने से कोई वज़ीर आज़म बनता है? बिल्कुल, कोई गाड़ी की डिग्गी के अंदर बैठकर वज़ीर आज़म बनता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्यों बात करेगा? पाकिस्तान को चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा वज़ीर आज़म, जो एक चाय बेचने वाला वज़ीर आज़म बन गया। मसला, मेरी बात करने का मकसद ये है कि हमें आम आदमी चाहिए मसनद इक़्तिदार पर। आम आदमी जब मसनद इक़्तिदार पर नहीं आएगा, जब आम आदमी मसाइल नहीं सुनेगा, तब तक ये मसाइल, इनको क्या पता गुर्बत क्या होती है? कभी इन्होंने एक वक्त की रोटी खाई हो तो इन्हें पता चले, कभी इन्हें पता चले कि लस्सी के साथ रोटी किसने खानी है, प्याज काट के रोटी किसने खानी है। इनका तो शाहाना, उसामा ज़ाहिद साहब, इनका तो शाहाना प्रोटोकॉल है। 20-20 गाड़ियाँ इनके साथ हैं, 40-40 लोग इनके साथ हैं, जो खाना ये खुद खाते हैं फिर उनको खिलाते हैं। और फिर इनको क्या पता है कि एक गरीब जो है, जो एक वक्त का खाना खा रहा है, जो एक रेडी वाला मजदूर है, वो कहता है मैं 300 कमाता हूँ, 1000 लगाता हूँ। भाई क्यों, मैं 1000 क्यों लगा रहा हूँ? 1000 रुपये कमाने वाले मजदूर का हाल ये है कि वो किलो घी ले ले और सिगरेट की डब्बी ले ले तो पीछे जेब में बचता कुछ नहीं है। ये हालात कर दिए आपने। ऊपर से 20 से 30 रुपये पेट्रोल मज़ीद बढ़ने जा रहा है। 20 से 30 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, को सुनने में आ रहा है फिर कीमतें बढ़ा रहे हैं पेट्रोल की। 20 से 30 रुपये का इजाफा पेट्रोल में होता है तो ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा होने के साथ ही अशिया खुदनोश की कीमतों में होशरबा इजाफे सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मजमूई तौर पर तमाम चीज़ों पर महंगाई बढ़ानी है, टैक्सेस बढ़ाने हैं, तो उसका सादा हल ये है कि आप सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दें, तमाम अशिया में कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो मसला ये है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, रूस का सस्ता तेल आया, वो कहाँ पर गया? अवाम देखिए, जो भी था ज़ुल्करनैन साहब, इमरान खान ने पेट्रोल आपको सस्ता दिया,
कम से पहली दफ़ा बढ़ने के बजाय कम होने की हमारे ज़हनों के अंदर वो ना उसामा जाहिद साहब, माज़रत मैं थे। आपकी बात काट रहा हूँ। आपने इमरान खान साहब के दौर की बात किया। मेरे पास एक दोस्त आए थे सिंध कोटकी से, ब्यूरो चीफ़ है हमारे, मेरी काफ़ी उनसे गपशप भी लगती रही है और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। तो वो कह रहे थे कि जब खान साहब आए थे ना सिंध में, कह रहे थे कि हमारे ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ हम बिजली का बिल नहीं देते लोग। वो कहते थे जब खान साहब आए तो वहाँ पर एक क्रैकडाउन हुआ, लोगों की एक एक दो दो माह बिजली बंद रही। फिर उसके बाद लोगों ने मजबूरन वहाँ पे वो एक बिल्कुल एक रूटीन के साथ फिर मीटर लगवाए। उसके बाद बिजली का बिल शुरू हुआ। ये एक शेड्यूल हुआ है काफ़ी जगह पे। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन ये खान साहब की आपकी हुकूमत की बात की है तो मैं वहाँ पर बस क्यों, वहाँ पर वडेरा निज़ाम है, वडेरा शाही निज़ाम है। तो लोगों ने वहाँ पर अगर वापडा जो है, कैस्को है, फेस्को है, उसके बाद लेस्को है, जो भी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये देखें पंजाब पर ही बर्डन क्यों पड़ रहा है। सिर्फ जो पंजाब बिल भी देता है, पंजाब हर टैक्स भी दे रहा है, पंजाब में तमाम सहूलियात जो है, पंजाब हर तरफ से अपनी कुर्बानी दे रहा है, तो क्या बाकी सूबे जात में कब ऑपरेशन होगा, उनके खिलाफ कब? देखें, केपी के और सिंध के अंदर मुतअद्दिद मकामात नहीं, पूरे पूरे कस्बे, पूरे पूरे गाँव हैं जो बिजली के बिल अदा नहीं करते, चोरी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जुल्करनैन साहब, जब मजमूई तौर पर एहतसाब होना बंद हो जाएगा, जब सवाल होने बंद हो जाएंगे, फिर ये चीज़ें मामूल बन जाता ही होती हैं। अब मुझे ये बताएं जुल्करनैन साहब आप, कि जिन लोगों ने बिल अदा नहीं किए, तो क्या लगता है कि वो बिजली फ्री की इस्तेमाल कर रहे हैं? उन तमाम का पैसा हमारे बिलों के अंदर कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में, कभी रेडियो पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि रेडियो पाकिस्तान इस दौर में कौन सुनता है? और सर बाकी बात सुने, जो मस्जिद का बिल आता है उसके अंदर भी टीवी टैक्स ऐड होता है। टीवी टैक्स ऐड होता है। पता नहीं कौन से ये हुक्मरान है, अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए, अकल घास चढ़ने चली गई हुई है इनकी, कि मस्जिद के अंदर टीवी कौन देखता है भाई? तुम्हारे इबादत गाह है हमारी, तुम्हारा को कंजर खाना या तुम्हारे घर का अड्डा नहीं है, ये मसाजिद हैं, ये इबादत गाहें हैं, तो यहाँ पर टीवी नहीं देखा जाता। ये मुजरे आपके यहाँ होते होंगे। इससे साबित ये होता है कि ये लोग आंखें बंद करके टैक्स लगाते हैं। बस आंखें बंद भी हैं और दिमाग पर भी ताले लग चुके हैं। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फाहम ला यर्जिऊन। जैसे इनको कोई ऊपर से पैगाम आता है कि भाई ये कर दो, ओके। पैगाम ऊपर से क्या आना है, इनकी अपनी अकल घास चरने गई हुई है। इन्होंने आवाम का पैसा खाना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, जामे गुलस्तां क्या होगा, हर जगह पर एक ही किस्म के चेहरे हैं, यही नमूने बैठे हुए हैं। इन्हीं नमूनों को हम कभी वापडा ऑफिस में देखते हैं, यही नमूने हमें नज़र आते हैं, खाद ऑफिस में, ज़राअत ऑफिस में, वजारतें इन नमूनों के पास हैं, गवर्नमेंट इन नमूनों के पास है, पूरा मुल्क इन नमूनों के पास दे दिया गया। जब तक अवाम मजमूई तौर पर मेरे ख्याल से यही दुआ करे सड़कों पर निकल के, या अल्लाह इन नमूनों से हमारी हिफाजत फरमा, इनको हदायत आनी नहीं है, हमारी जान छुड़वा दे इनसे। जब नमूनों के चुंगल से आज़ाद हो गए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। हमसाया मालिक को देख लें, चाँद पर पहुँच चुके हैं, हमारी अभी तक डोलियाँ तारों के साथ लटकी हुई हैं, पूरा पूरा दिन हम नहीं निकाल सकते, फिर क्रेडिट लेने पहुँच जाते हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, बड़ा तीर मार दिए। वो खुद कहते हैं कि जैसे हज़ारों वाक़यात आते हैं हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं, इस दफ़ा हमें करने नहीं दिया गया। असल मसाइल की तरफ लौटें। जब तक असल मसाइल की तरफ नहीं लौटेंगे आप, फिर इसी तरह से जो हो रहा है बस इस मुल्क के साथ अल्लाह हाफ़िज़। नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं, और आज अगर कोई मुल्क विज़िट छोड़ दे तो 1947 से बड़ी हिजरत अब हो जाएगी पाकिस्तान से। तो मैं बस बिजली के बिलों का देखें, ये एक आवाम का मसला है, इसको हल करना चाहिए। आप आवाम की जो बेरोज़गारी है, आप आए दिन टैक्स भी लगा रहे हैं, महंगाई भी कर रहे हैं, लेकिन आप गरीब आवाम का नहीं सोच रहे, आप अपनी आवाम का नहीं सोच रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान जुल्करनैन बलोच को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।